मैं डॉक्टर रघुनंदन हलदर इन द बिहाफ ऑफ खड़गपुर आनंद निकेतन आज आप लोग को स्टेप 9 के बारे में जानकारी देगा। स्टेप 9 में क्या बोला गया है? स्टेप 9 में बोला है कि आप तैयार हो जाइए। आप अपना लिस्ट बनाने के बाद जहां जहां आप खराब काम किए हैं, जिस जिस इंसान को आप तकलीफ पहुंचाए हैं, आपके कारण जहां जहां जो जो इंसान दुखी है, वो सब जगह में जाके आप माफी मांगिए, अंदर से मन से माफी मांगिए। इससे क्या फायदा होगा मालूम है? इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप रिफाइन हो जाएंगे। जैसे पकड़ लीजिए, जो पानी हम लोग पीता है, पीने की पहले उसको क्यों फिल्टर में डालते हैं? इसीलिए डालते हैं उसमें अगर कोई कचरा है वो कचरा निकल जाए, साफ पानी हम लोग को मिले। वैसे ही स्टेप 9 में आपको साफ किया जाता है। यानी मैं अगर कोई खराब काम कर चुका हूं पिछले जिंदगी में या फिर मेरा गुजरा हुआ दिन में, ना जानते हुए भी अगर किसी को मैं तकलीफ दे चुका हूं, अगर जान के भी अपने आप को रोक नहीं पाया, मेरे कारण कोई दुखी है, तकलीफ में है, तो सबसे पहले मुझे उन लोग से माफी मांगना पड़ेगा। आप तो सुने होंगे माँ का आशीर्वाद बिना कुछ नहीं होता। मतलब कहीं अगर आपका माँ दुखी है तो पहले माँ के पास जाना पड़ेगा, माँ की आंसू पोंछना पड़ेगा, उससे माफी मांगना पड़ेगा। उसके बाद जो परिवार वाला है जो कि आपकी हरकत से, आपकी बिहेवियर से कभी ना कभी दुखी हो गया था, वहां जाके माफी मांगना होगा। इसीलिए आपको बोला गया है आप लिस्ट तैयार कीजिए। आपके साथ जो जो व्यक्ति जुड़ा है, जो जो व्यक्ति को आप हानि कर चुके हैं, जो जो व्यक्ति आपके लिए दुखी, आपके लिए कष्ट में है, उन लोग के पास जाइए, जाके अपने मन से, अंतर मन से माफी मांगिए। कौन आपको माफ करेगा, कौन आपको माफ नहीं करेगा, इसको लेके मत सोचिए, क्योंकि आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इंसान बनना है, आपको आप में इंसानियत होना चाहिए। आप जब धरती में आए, इंसान बन के आए, वो इंसानियत आप में रखिए। आप बड़ा इंसान बनिए। आपको अपना मकसद में आगे बढ़ना है। पकड़ लीजिए कोई बीमार इंसान या फिर कोई पकड़ लीजिए जो दारू पी के लीवर खराब करता है, तो दारू पीने के चक्कर में वो ढेर सारा अन्याय करता है। दारू पीने के लिए, नशा करने के लिए एक लड़का ना जान के भी बहुत जन को ठेस दे चुका होता है। अपना नशा करने के लिए सब पूरा परिवार को ना ठीक से खाने दिया, ना सोने दिया, ना ठीक से कहीं जाने दिया, ना शांति से जीने दिया। तो दोषी कौन था? वो नशाड़ी था। आज वो अगर अपने आप को रेक्टिफाई कर रहा है 1 2 3 4 करके 8 स्टेप करने के बाद 9 नंबर स्टेप में, उसके कारण उसकी यूजिंग टाइम में जो जो इंसान को वो तकलीफ दिया था, उसकी चलते जो जो इंसान दुखी है, सबके पास जाके उसको माफी मांगना पड़ेगा सर झुका के। और यह भी याद रखना पड़ेगा आने वाला दिन में उन लोग को दोबारा तकलीफ ना पहुंचे। अभी मैं आपको बताता हूं ये माफी मांगने का तरीका। 2 तरीके से माफी मांगा जाता है। एक जो डायरेक्ट, जो कि आप मांग सकते हैं, जैसे माँ के पास बच्चा जाके जैसे बोलता है माँ मेरा भूल हो गया, माँ माफ कर देता है, ये होता है। और कोई जगह है जहां पे आप डायरेक्ट माफी मांगने जाएंगे तो उसका और खराब लगेगा, तो वहां मत जाइए। उसकी जगह आप दूसरे को माफ कर दीजिए। मतलब आप कोई चीज से दुखी है, आपको कोई दुख दिया है, कष्ट दिया है, उसको माफ कर दीजिए। तो आपका जो दूसरे के पास, पकड़ लीजिए आपका एक जन बीबी था जो कि आपसे डिवोर्स हो गया आपकी यूजिंग टाइम में, क्योंकि आप उसको दुख दिया था, आप उसको समय नहीं दे पा रहा था, उसका जिंदगी खराब कर दिया था, वो आपको छोड़ के चला गया और दूसरे जगह है। आप अगर माफी मांगने के चक्कर में उसके पास जाएंगे, जाके बोलेंगे मुझे माफ कर दो, उसका पति को पता चलेगा तो क्या होगा? उसका जिंदगी फिर से खराब होगा। तो इसीलिए उसका जिंदगी खराब मत कीजिए। आप माफ कर दीजिए उसको और कुछ अच्छा काम कीजिए। जो लोग आज दुखी है, जो लोग आज परेशान है, जो लोग गलती से आपको तकलीफ दे रहा है, उन लोग को माफ कर दीजिए। ऊपर वाला आपको माफ कर देगा। ये माफी का सिलसिला कहां से शुरू हुआ है मालूम है? रामायण से। रामायण में आप जानते हैं कि रावण का एक भाई था विभीषण। वो विभीषण राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद वहीं पे बड़ा हुआ, रावण की भाई हिसाब से रहा। लेकिन जो जिस दिन वो अपना 8वां स्टेप किया, लिस्ट बनाया, तो देखा
मेरा भाई बहुत अच्छा पूजा करता है, मेरा भाई बहुत दान करता है, मेरा भाई बहुत अच्छा है, लेकिन होते हुए वो ऐसे एक तो काम कर दिया, सीता मैया को हरण कर लिया, दूसरे का बीबी को उठा के लाया, वो गलत काम किया, तो क्या करना पड़ेगा? वो गया, कहां माफी मांगेगा? ये होता है विजडम, मतलब ये बोध होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था, कहीं कहीं डायरेक्टली माफी मांगना चाहिए, कहीं कहीं इनडायरेक्टली माफी मांगना चाहिए। तो गया, राम के पास गया, डायरेक्टली माफी मांगा कि मैं एक कारण, एक गुनाह का मैं भी हिस्सा हूं, मेरा भाई आपका बीबी को उठा के लाया, आप मेरा साथ जो भी कर सकते हैं। राम क्या किया मालूम है? उसको जिंदा रखा। तो ऐसे ही होता है दोस्त, आप अगर अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, आप अगर अपने आप का दुर्गुण को आइडेंटिफाई करेंगे, जिसके कारण दूसरे को बहुत हानि पहुंचा है, वहां जाके आप माफी मांगेंगे, अपने आप को रेक्टिफाई करने का इच्छा रखेंगे, तो जरूर ऊपर वाला आपको रेक्टिफाई करेगा और आने वाला दिन में आपको आगे लेके जाएगा। आप इतना जान लीजिए, विदाउट रिफाइन आप एक कदम नहीं चल सकते। जब आप अपना जिंदगी का लिस्ट बनाएगा, तब आपकी दिमाग में क्या क्या कारण से टेंशन है और सारा टेंशन वापस आ जाएगा। आप अगर वहां जाके माफी मांगा तो क्या होगा मालूम है? आपका ईगो खत्म हो जाएगा। जब आप आपकी हरकत के कारण दूसरे के सामने झुकेंगे, तो आपका अंदर का सारा ईगो खत्म हो जाएगा और जो भी टेंशन है, जो भी ट्रेस है दिमाग में, वो निकल जाएगा। क्योंकि जो चीज को लेकर आप बाद में सोचते या फिर आज सोच रहे हैं, जिसके कारण आप कोई काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, आप अगर माफी मांग चुके होंगे तो ये सोच आपको परेशान नहीं करेगा। आने वाला दिन में आप और अच्छा और बेहतरीन और बेइंतहान काम कर सकते हैं। इसीलिए दोस्त, आपको 9 स्टेप करना बहुत जरूरी है। ये 9 स्टेप में अपने आप को तैयार किया जाता है। जैसे फर्स्ट स्टेप में सरेंडर किया जाता है कि मैं हार चुका हूं, ये 9वां स्टेप से आप फिर से अपना जिंदगी में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को रिफाइन कर रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं। जो कचरा आपके अंदर था, वो कचरा को बाहर निकाल फेंक रहे। क्यों? इससे आइडेंटिफिकेशन भी हो रहा है। मतलब आप एक बार कहीं जगह से कोई हरकत कर चुका था, जिसके कारण कोई दुखी हो गया था, आप उसके पास गए, हाथ जोड़े और बोले मुझे माफ कर दो। बोलने से क्या होगा? वो माफ करेगा नहीं करेगा बड़ा बात नहीं है, लेकिन आपकी दिमाग में घुस जाएगा ये गलत काम मैं किया था, तो दोबारा आप वो गलत काम नहीं करेंगे। जबकि आप दोबारा कोई गलत काम नहीं करेंगे तो आपकी जैसा अच्छा इंसान दुनिया में होगा भी नहीं। एक तो कहानी में बताया था बच्चे का कि खिड़की से उसका दोस्त उसको डेली बुलाता है और वो खेलने नहीं जाता है, किसकी उसका बाप डांटता है, लेकिन वो पढ़ाई में भी मन नहीं बैठता। तो मैं बोला था वो बच्चे को भी अपना इन्वेंटरी करना पड़ेगा, करके पिताजी के पास सरेंडर करना पड़ेगा कि मैं ये सब, मेरे को मेरा दोस्त लोग बुलाता था, उस समय मैं जा नहीं पाता था, इसीलिए पढ़ाई में मेरे को मन नहीं बैठता था। तो अगर वो बच्चा पिताजी के सामने माफी मांग लेगा कि पिताजी सॉरी, इस साल मैं नंबर नहीं ला पाया क्योंकि ये सब हरकत मेरा जिंदगी में हुआ था, आप मुझे माफ कर दो। वो बच्चा आएगा जब बुलाने, उसको बोलेगा तुम मुझे तंग मत करो, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर चुका होगा। वो बच्चा अगर दोबारा तंग नहीं करेगा, उसका दिमाग में अगर कोई दूसरा चीज नहीं होगा, वो जितना देर तक पढ़ेगा वो मन लगा के पढ़ेगा, वो अपना दिशा में जाएगा। वो दिशा मिलना जरूरी होता है, तो बच्चा को भी कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए हर एक चीज का सलूशन है। जहां पे आप हार जाते हैं वहीं से शुरुआत है। शुरुआत करने के लिए पहले अपने आप को हम्बली रेडी करना पड़ेगा। अपना जितना भी दुर्गुण है, ईगो है, कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, उनको दूर करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले 8 नंबर स्टेप में आप लिस्ट मेकिंग की बात, 9 नंबर स्टेप में आपको पूरी तैयार हो जाना पड़ेगा। जहां जहां संभव वहां वहां आपको जाना पड़ेगा, जाके माफी मांगना पड़ेगा और ये ध्यान में रखना पड़ेगा आने वाला दिन में आपके कारण किसी को दुख ना पहुंचे, आने वाला दिन में आपके कारण कोई तकलीफ में ना हो। ये अगर अपने अंदर आप डाल सकते हैं, मैं आपको बताता हूं आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आप सबसे फेवरेट बंदा होगा ईश्वर का, ऊपर वाला का, गॉड का, अल्लाह का। वो जो हायर पावर, वो हायर पावर आपको साथ में लेके चलेगा, क्योंकि आपका रिश्ता हायर पावर से जुड़ जाएगा। जब आप ये महसूस करेगा, बांग्ला में बोला जाता है जीवे प्रेम करे जेई जन, সেই জন সে বিচে ঈশ্বর।
मतलब जो इंसान दूसरे इंसान को प्यार करता है, जो इंसान दूसरे इंसान को तकलीफ दिया था बोल के माफी मांगने जाता है, मतलब वो इंसानियत उसके अंदर है। ये इंसानियत को रखिए, बुरा काम मत कीजिए। अगर कर चुके हैं तो उसको रेक्टिफाई कीजिए 9 स्टेप में। उसके बाद आपका जिंदगी में जो दिशा मिलेगा, जो उजाला आएगा, आप खुद भी नहीं सोच पाएंगे। और उसको महसूस कीजिए, आनंद कीजिए। आने वाला दिन में आपका बहुत मंगल हो, शुभ हो। सबका होता है, आपका भी होगा। तो इसके लिए 9 स्टेप करना बहुत जरूरी है। याद रखिए 9 स्टेप में आपको सब जगह जहाँ जहाँ आपकी कारण खराब हुआ था, गलती हुआ था आपका, वहाँ जाके माफी मांगना है और ध्यान रखना है दोबारा ये गलती ना हो। थैंक यू।